नवांश कुंडली क्या होती है? क्या नवांश कुंडली हमारे पार्टनर की कुंडली होती है? नवांश कुंडली को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए और किस काम में आती है, आज यही मैं बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही लॉजिकल वे में आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी आपसे नवांश कुंडली की। एक हम D1 को लेते हैं जब हम देखते हैं, वैसे D1 तो हमारी जो मेन कुंडली है वो है, और एक D9 को हम जरूर लेते हैं हमारी नवांश कुंडली। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे समझें और कैसे इसको लें। जब हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं ये तो पार्टनर की कुंडली है, ये तो हमारे जीवन साथी की कुंडली है, तो लोगों को लगता है कि इसमें हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो जो भी हमारा पार्टनर है उसकी कुंडली होगी। और जो लोग शादी नहीं करते उनकी भी तो नवांश कुंडली होती है, तो फिर वो किसकी? फिर कहते हैं कि आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो या कोई और साथ में काम करता हो। देखिए, ये हमें समझना है कि वो कुंडली जो नवांश कुंडली है उसे पार्टनर की क्यों कहते हैं, बाद में बताऊंगी। पहले ये बताती हूँ वो हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके अंदर कितनी उनको बल मिल रहा है, वो किस स्थिति में है, फाइनली वो बताती है। हमारे कुंडली के ग्रहों की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, जो योग हमें कुंडली में मिले हैं क्या वो नवांश में भी जा रहे हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है। हमारी कुंडली के ग्रहों का बल बताती है वो कुंडली। सबसे पहले जैसे हमारी कुंडली में सारे ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु राहु जितने भी हैं, उनका कितना बल है, वो फाइनली किस राशि में आ रहे हैं, किस भाव में आ रहे हैं, अपनी उच्च में जा रहे हैं, अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो कौन से भाव में किस राशि में जा रहे हैं, उनके ऊपर नवांश में किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब फाइनली वो जो ग्रह उस पर इन चीजों का इफेक्ट आ रहा है और ये इतना स्ट्रांग है। अब हमने अगर अपनी कुंडली में कोई सूर्य देखना है, कहाँ बैठा है हमने अपनी कुंडली में देख लिया, फिर नवांश में वो सूर्य कहाँ जा रहा है, अपनी उच्च की राशि में, नीच की राशि में, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, और कौन से भाव में जा रहा है। वहां जा रहा है जहाँ वो बली होता है, या वहां जा रहा है जहाँ वो बली नहीं होता, वो हमने देखना। और किस किस से नवांश कुंडली में वो संबंध बना रहे, हमने उस ग्रह की प्रॉपर स्थिति, उसकी कंडीशन, उसके बल के बारे में देखना होता है। ये नवांश कुंडली हमें बताते हैं। जब हम एक मेन कुंडली देख रहे हैं, हमने चीजें देख ली, ये योग मिल गए, ये ग्रह है, ये चीजें मिलने वाली जीवन में। अब नवांश में चेक करेंगे जो ये ग्रह है इनके अंदर कितना बल है, जो योग दिख रहे हैं आखिर वो योग कितने ज्यादा अच्छे तरीके से फलीभूत होने वाले हैं, उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उन योगों से कितना मिलने वाला है। देखिए, योग फलीभूत हो गए, जैसे किसी की कुंडली में बैठ के खाने का योग, ऐसा लगेगा वाह ये तो बैठ के ही खाएगा, क्या पता उसको कोई बीमारी हो जाए, वो चल ही ना पाए, फिर बैठ बैठ के खा रहा हो, वो हमें नवांश बताएगी। फिर वहां कहीं ना कहीं लग्नेश में प्रॉब्लम होगी, अगर ऐसा होगा, षष्ठेश बीमारी से जुड़ा है वहां प्रॉब्लम होगी, वो चीज वहीं आ जाएगी। बैठ के तो खा रहा है लेकिन इसको कोई ना कोई दुख है, तकलीफ है फिजिकल, ये हमें मेन कुंडली में ही पता चल जाएगा। और अगर राजयोग आ रहा है कि नहीं इसकी हेल्थ भी अच्छी है, काम भी करेगा, तरक्की भी करेगा, फिर राजयोग आ रहा है तो मतलब बढ़िया राजयोग है, फिर हम उसे उसमें कुंडली में चेक करेंगे। जो भी चीजें हमें मेन उसमें दिख जाती है, फिर हम नवांश कुंडली में उनको चेक करते हैं कि फाइनली इन ग्रहों का कितना बल है, ये फाइनली ग्रह किस प्रकार की क्वालिटी रख रहे हैं, किस किस के साथ बैठे हैं, किसके भाव में बैठे हैं, उस सारी उस ग्रह के अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं, वो पोटेंसी आ जाती है, वो चीजें आ जाती हैं, तो हमें फाइनली उनका बल पता चलता है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि नवांश कुंडली हमारे पार्टनर से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा लगन भी हमारी शादी के बारे में बताता है। 7th हाउस होता ही हमारे पार्टनर का है, तो हमारे नवांश का लगन क्या होगा, कैसा होगा, सप्तम भाव कैसा होगा, पूरी तरीके से हमारी शादीशुदा जिंदगी या जिनकी नहीं शादी होती है उनके जो फ्रेंड्स बनते हैं उनके बारे में बता देगा, उन चीज़ों के बारे में बताने वाला होता है। अगर लगन ठीक नहीं है, सप्तम भाव पीड़ित है, मेन कुंडली में भी नवांश में भी, तो मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
ये कंफर्म है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नवांश हमारे पार्टनर की ही कुंडली होती है। हमारे ग्रहों का बल बताती है वो कुंडली, ग्रह किस तरीके के हमारे योग लेकर के आए हैं, वो कितनी उनके अंदर ताकत है वो बताएगी। और हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसी जाने वाली है वो नवांश बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, शादी टिकेगी नहीं टिकेगी। पहले तो ये योग देखना होता है कि शादी होगी या नहीं होगी, फिर होगी के बाद कैसी रहेगी, पार्टनर के साथ इनका कैसा चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कितना पीड़ित है, वो सब हमें नवांश में मिलेगा। लेकिन कोई भी चीज़ पहले D1 में होनी चाहिए, आपकी मेन कुंडली में होनी चाहिए, तभी आप उसे नवांश में चेक करेंगे। और ऐसा ही होता है, जो चीज़ें उसमें होती हैं वही उसमें भी आगे रिपीट होती है। ऐसा नहीं कि आपके कोई योग D1 में आ ही नहीं रहा और नवांश में आ जाए, ऐसा नहीं होता। वही चीज़ें आगे रिपीट होती है। नवांश हमारी ही कुंडली है, इसको हम इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं। जैसे हम मेन कुंडली देख रहे हैं ना, वैसे ही हम नवांश को भी देख सकते हैं, पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट कुंडली मान के कि क्या है, इसकी स्थिति क्या है, क्या कैसे होगा, ऐसे भी हम उसकी जजमेंट कर सकते हैं। और हम ग्रह कहाँ जा रहे हैं, जैसे दशमेश है, हमने किसी की जॉब से रिलेटेड समझना है तो हम ये देखेंगे कि दशमेश किस राशि में जा रहा है, 10th लॉर्ड हमारे जॉब बिजनेस इससे जुड़ा हुआ है, किस ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, किस भाव में जा रहा है, उससे उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो काम है, उससे चीज़ों का पता चलेगा। ऐसे हम देखेंगे जो उसका 7th लॉर्ड है वो कहाँ जा रहा है, शादी से अगर हमने रिलेटेड देखना है तो हमें दोनों देखना पड़ेगा, नवांश का भी लगन और 7th लॉर्ड देखना पड़ेगा। मेन कुंडली का तो लग्नेश और 7th लॉर्ड देखना ही देखना है, वो कहाँ जा रहा है, पीड़ित तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सारी चीज़ें वहाँ चेक करनी होंगी। लेकिन ये डाउट नहीं करिए कि नवांश हमारी तो कुंडली ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे पार्टनर की कुंडली है। वो हमारी ही कुंडली है, हमारे ही ग्रहों का वो बल है। और उसके बाद फाइनली हम उसे इंडिपेंडेंट भी देख सकते हैं। और हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी वो हमारी नवांश कुंडली बता देती है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसके लिए हमें नवांश देखना ही पड़ता है। नवांश फाइनली उस चीज़ की पुष्टि करता है जो हमने कुंडली में देखी होती है। वो चीज़ें कभी कभी जीवन में दिख रही होती है कि ऐसी है, लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं होती, वो किसी और रूप में ही मिलती है। दिखने वाली चीज़ अलग होती है, नवांश उसकी रियलिटी बता देता है। आखिर कुंडली में कितना बल है, ग्रह इसके कितने बली हैं, कितनी ताकत लेकर आया है। एक आदमी गरीब घर में भी सुख से, शांति से, सुकून से रह सकता है। एक आदमी अमीर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके ग्रहों में इतनी ताकत ही नहीं है कि उसको वो सपोर्ट कर पाए। उसके बाद भी ठीक से नहीं रह रहा, कोई ना कोई उसकी दिक्कत बनती जा रही है। कहीं ना कहीं उसके ग्रहों में कोई बल में कमी होगी, या वो अपनी शत्रु राशि में बैठे होंगे नवांश में, या फिर उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा किसी ऐसे ग्रहों का। तो नवांश कुंडली फाइनली देखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये डाउट बिल्कुल नहीं कीजिए कि वो आपके पार्टनर की कुंडली आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताने वाली है और ग्रहों के बल के बारे में बताने वाली है। वही फाइनली देख के पता चलेगा कि आखिर इस कुंडली में कितना बल है, कितनी ताकत है, और ये कितनी ऊंचाई तक जाने वाला है व्यक्ति अपने जीवन। ऐसे ही बहुत सारी ज्योतिष की जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाती हूँ और आपको कैसी वीडियोस लगती है वो भी सारी चीज़ें बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।